हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एक टॉपिक जो हमारा प्रकाश के प्रवर्तन चैप्टर है उसी का टॉपिक है। टॉपिक क्या है? अनुबंध। क्या है? अनुबंध। अनुबंध क्या होता है इसको हम समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और इस कंसेप्ट को आप क्लियर करने जाइए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, इस टॉपिक को समझने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। और किसी भी नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है अनुबंध। क्या है भाई? अनुबंध। फोकस। क्या बोलते हैं? अनुबंध फोकस। अनुबंध फोकस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इसके लिए हमें किसी एक गोलीय दर्पण को लेना होगा। अगर इसको समझना है तो हम क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण को लेते हैं। क्या लेते हैं? एक अवतल दर्पण को। ये हमारा अवतल दर्पण M1 मान लेते हैं और M2 मान लेते हैं। M1 M2 इसमें हम क्या करते हैं, इसमें साइड से ऐसे कलर कर देते हैं। कलर का मतलब कि इस पे पॉलिश हो, जैसे पॉलिश हुआ है ना। अब इस पे हम एक प्रधान अक्ष लेते हैं। इस पे हम एक प्रधान अक्ष को ड्रॉ करते हैं। ये हमारा हो गया ध्रुव हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, एक वस्तु कैसे लिया, वस्तु के लिए जिसका नाम हमने दे दिया A और B। वस्तु का नाम हमने क्या दे दिया, A और B। जब वस्तु से एक किरणें निकलती हैं, निकलने के बाद वो प्रधान अक्ष के बिल्कुल समानांतर जाती हैं। यानी कि समानांतर जाने के बाद वो कहाँ से पास करती है? फोकस से पास करती है। एक किरण जो निकलता है वो आपका निकलता है कहाँ से? वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण पे जाता है, अवतल दर्पण पे। अवतल दर्पण से टकराकर उसी केंद्र पर, यानी कि उसी रास्ते पर, उसी पथ पर वापस आता है। यानी कि जब प्रकाश की किरणें किसी भी दर्पण में आपके वक्रता केंद्र से पास करती हैं और परावर्तन के बाद फिर से उसी पे जाती है वापस। तो हमने इसको ड्रॉ किया, ये हो गया हमारा और ये हो गया, ठीक ना। अब देखिए, हमने A और B वस्तु लिया था और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है, इसका भी हम नाम दे देते हैं A डैश B डैश। हमने क्या नाम दे दिया? A डैश और B डैश। हमारा वस्तु AB है और प्रतिबिंब बना इसका A डैश B डैश। क्या बना? A डैश B डैश। अब चलिए इस चीज को समझते हैं, अनुबंध क्या है। मेन तो टॉपिक अनुबंध है, हमें तो इसका जरूरत पड़ा, लेकिन इसका काम कैसे पड़ा इसको हम अब समझेंगे कि हमने इसको ड्रॉ क्यों किया। देखिए, अनुबंध का मतलब होता है किसी भी गोलीय दर्पण या किसी भी गोलीय दर्पण या फिर लेंस में जो आपका प्रधान अक्ष होता है, उस प्रधान अक्ष पे कोई दो बिंदु, किसी एक बिंदु पे अगर वस्तु को रखा जाए तो दूसरे बिंदु पे प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो वही दोनों बिंदु हमारा कहलाता है अनुबंध। क्या? अनुबंध। इसको क्लियरली समझिए कि हमारा एक गोलीय दर्पण क्या है, एक गोलीय दर्पण है। इसका प्रधान अक्ष क्या है? X और P हमारा प्रधान अक्ष है। X और P प्रधान अक्ष है। इस पे दो बिंदु A और हमारा A डैश, A और A डैश, एक कोई दो बिंदु है। A पे हमने वस्तु को रखा, A पे वस्तु को रखा जिसका नाम हमने दिया A और B। A पे हमने वस्तु को रखा जिसका नाम दिया A और B। उस वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो A डैश पे बन रहा है जिसका हमने नाम दे दिया A डैश B डैश। A डैश और B डैश जिसका नाम दे दिया। अब देखिए, हमने क्या बोला कि किसी भी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष पे कोई दो बिंदु, जिसके एक बिंदु पे वस्तु को रखा जाता है, दूसरे बिंदु पे वस्तु के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, तो यही दोनों बिंदु आपके कहलाते हैं अनुबंध। क्या कहलाते हैं? अनुबंध। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देखे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं इस तरह के नए टॉपिक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।